रामपुर गांव में अजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जंगल में वो लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। उसके पिता गुजर चुके थे। अजय रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता था। दिन भर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में जाकर बेचता था, जिससे उसे पैसे मिलते थे और उसका घर का गुजारा चलता था। एक बार अजय लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने के लिए लाया तो दुकानदार ने बोला, अजय, लकड़ियों की मांग बहुत बढ़ गई है। तुम्हें ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लानी होगी। इतनी कम लकड़ियों में काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है मालिक, कल से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैं और भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लेकर आऊँगा। ठीक है अजय, अगर तुम ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाओगे तो मैं तुम्हें उसके और भी अच्छे दाम दूंगा। अजय ने दुकानदार से पैसे लिए और घर चला गया और सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, तुम्हें छोटी सी उम्र में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। काश तुम्हारे पिता जिंदा होते तो हमें गरीबी न झेलनी पड़ती। तुम चिंता ना करो माँ, मैं खूब मेहनत करूँगा। एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अजय अगले दिन सुबह जल्दी उठा और लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बाहर बहुत सारी लकड़ियां वो पहले ही काट चुका था, इसलिए अब जंगल के बाहर ज़्यादा कुछ काटने के लिए बचा नहीं था। इसलिए वो जंगल की ओर चल दिया। वहाँ उसे बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। जब वो उसके पास गया तो उसमें उसे एक दरवाज़ा लगा हुआ दिखाई दिया। अरे, ये कैसा पेड़ है और इसमें ये दरवाज़ा कैसा लगा हुआ है? उसे पेड़ में ये दरवाज़ा लगा देख बड़ी हैरानी हुई। वो दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे को धक्का दिया। देखते ही देखते दरवाज़ा खुल गया। अजय ने अंदर झांक कर देखा तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी वो अंदर की ओर चल दिया। कुछ दूर अंदर चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई दी तो वह उसके पास गया और उसने पाया। ये लोग कौन हैं और ये यहाँ पर कैसे आए? अरे नहीं, ये तो पूरा एक गांव है। मुझे इस गांव में घूमना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पर और क्या क्या है। वो उस गांव में घूमने लगा और घूमते घूमते उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अजय ने देखा गड्ढे में एक आदमी गिरा हुआ है। आदमी को गिरा देख अजय ने उसकी मदद करनी चाहिए। मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। अजय ने एक रस्सी फेंकी जिसे पकड़कर वो आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? अजय ने उस आदमी को बरगद के पेड़ के बारे में सारी बात बताई। वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले अपने घर वापस जाना होगा, वरना वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर तुम 10 दिनों के लिए यहीं रह जाओगे। मुझे ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको अजय, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी भी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें दे देगा। मुझे ये डंडा देने के लिए धन्यवाद। शाम हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही पेड़ के दरवाजे से घर को वापस आ गया। खुशी खुशी उसने सारी बात अपनी माँ को बताते हुए जादुई डंडा अपनी माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडे को देखकर बहुत खुश हुई। अगली सुबह अजय ने जादुई डंडे से लकड़ियाँ मांगी। हे जादुई डंडे, मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दो। बस इतना कहते ही अजय के पास ढेर सारी लकड़ियाँ आ गई। उसने ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की और दुकानदार को बेचने चल दिया, जिसके उसे बहुत अच्छे पैसे मिले और धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो गई। दोस्तों, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।